मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताता हूँ, जो एक चीज़ है कि इंडिया में बहुत मैक्सिमम जो तबका है, मुझे लगता है कि 80% लोग जो मिडल में आते हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं या फिर जो गरीब की श्रेणी में आते हैं, तो इनके साथ आए दिन बहुत सारे सिस्टम से प्रॉब्लम्स होती है। फॉर एग्जांपल, सिस्टम में काम नहीं होना, करप्शन होना, टाल-मटोल करना, बार-बार घुमाना, परेशान करना सरकारी कामों में। तो ये सब गवर्नमेंट ऑफ़िसर्स के बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही एक तो बहुत ही मतलब एक मैं बता नहीं सकता हूँ, इतनी वैसी घटना है जो इस तरह से वो लोग करते हैं। तो वैसे के लिए इन लोगों को मालूम नहीं होता था कि इन लोगों के लिए, इन लोगों के खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है, क्या शिकायत करने का तरीका है। तो उन लोग ये सोचते थे कि ये पुलिस और प्रशासन और ये जो सरकारी महकमा है और डिपार्टमेंट है, इनके खिलाफ कुछ भी एक्शन कोई लेना नहीं सकता है, और अगर लेंगे तो उसमें उल्टा हम ही कई सालों तक लिपटे रहेंगे और हमारे साथ ही उल्टा वो ऑफिसर या फिर वो पुलिस या फिर वो डिपार्टमेंट हमारे ऊपर ही केस कर देगा और हम ही फंस जाएंगे। तो उसके लिए बताना चाहता हूँ, ऐसा तो कभी नहीं था। कानून हमेशा से ही है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, स्पेशल एक्ट है करप्शन को लेकर के, जिसके तहत पब्लिक सर्वेंट, सरकारी आदमी की गर्दन उस एक्ट के हाथ में है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि एक रिसेंट जो अभी जजमेंट है, सॉरी ऑर्डर है गुजरात हाई कोर्ट का, जहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आप से ही एक सो मोटो, मतलब अपने आप से उनको लगा कि ये एक देश हित में काम है, राज्य के हित में काम है तो होना चाहिए। तो उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, जहाँ पर दो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स ने एक थाईलैंड से आ रहे कपल को बीच में रोका और उनसे 60,000 रुपए की रिश्वतखोरी की। अब उसका रीज़न ये है कि कुछ भी काम, फॉर एग्जांपल उनको बोला होगा कि तुम्हारा इंटरनेशनल लाइसेंस कहाँ है, पासपोर्ट कहाँ है, वीज़ा क्या है, जो उसका जुरिस्डिक्शन भी नहीं है, वो सब सवाल जवाब किए होंगे, जो कि है। और उनको डरा दिया उन कपल्स को, उनकी वजह में 60,000 रुपये ले लिए। तो ये चीज़ घटना सामने लाइमलाइट में आई, तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसका जो है ये लिया और स्टेट को जारी किया कि आप लोगों को सिटीजन्स की पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें होती है, ग्रीवांस होती है, उसको रिड्रेस करने का कोई मैकेनिज्म आपके पास है कि नहीं है, कि क्या कर रहा है। हमें दिखाइए कि कितनी कंप्लेंट पिछले कुछ सालों में लोगों ने जो एग्रीव हुए हैं पुलिस के कंडक्ट से उन्होंने की है। तो वो लोग ऐसा कुछ नहीं दिखा पाए। तब उन्होंने अभी गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने जो है, ये देखिए, आप पढ़िए कि यहाँ पे क्या है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ इंटीमेटेड द स्टेट and service provided that short code 14449 has been allotted to the state government as a dedicated helpline number to lodge complaint of police misconduct। तो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने, मंत्रालय ने गुजरात के एक नंबर जारी किया है 14449, जिसके तहत कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जिसके साथ कोई भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया मिसकंडक्ट कह सकते हैं, गलत या फिर परेशान करना, करप्शन करना, अपनी पावर का मिसयूज़ करना, दबंगई करना, डराना, धमकाना किसी भी व्यक्ति को, तो वो इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है और कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। सेम वैसे ही जैसे कि कोई घटना होती है और पुलिस के लिए 112 नंबर की कॉल डायल होती है, उसी तरीके से सेम ये नंबर गुजरात में डायल करने का प्रपोज प्लान एक रेडी हो चुका है और इम्प्लीमेंट होने वाला है बहुत ही जल्दी। हाई कोर्ट के इस पे नज़र है और चल रही है। तो पहला राज्य होगा जिसमें इस तरह की, मतलब एक हेल्पलाइन नंबर आएगा, जहाँ पे हर एक व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, सब्जी बेचता हो, चाहे नाली साफ करता हो, जिनको जानकारी नहीं होती थी, वो व्यक्ति भी अगर उनके साथ कोई भी किसी तरह का मिसकंडक्ट, पुलिस या कोई भी पुलिस, डीएम, डीसी, एसपी, सेक्रेटरी, मिनिस्टर, कोई भी ए टू जेड व्यक्ति है, पब्लिक सर्वेंट की कैपेसिटी में आता है, वो करता है, तो उसके खिलाफ वहाँ पे कंप्लेंट किया जा सकता है। देखो, तरीके तो पहले भी थे, लेकिन पहले के तरीके जो हैं कॉम्प्लेक्स है, मतलब आपको कोर्ट में कंप्लेंट हो करना होगा, आपको एंटी करप्शन ब्यूरो के पास 1064 नंबर पे करना होगा, तो वो एक नॉर्मल जो नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो नहीं कर सकता था। तो ये एक हेल्पलाइन नंबर बहुत ईजी होता है नॉर्मल मोबाइल से भी डायल करना, जैसे 1064 डायल करते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए, उसी तरह से 14449 डायल करके हो सकता है।